नमस्कार दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। हमारी जो रेलवे ग्रुप डी की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके नंबर जो पेपर नंबर 6 रहेगा, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमारे दीपावली के पहले 5 पेपर कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा पेपर नंबर 6 रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो ग्रुप डी में पूछे जा रहे रेगुलर, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर मैं चर्चाएं कर रहा हूं। प्रत्येक टॉपिक से वहीं से मैंने क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सके। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा कि निम्नलिखित को हल करना है। अब हल कैसे करना है वो चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो देखिए यहां पर आ रहा है दोस्तों 0.25। अब एक कोष्टक है तो मल्टीपल में कर दो, इसका भी 0.25 हो गया और इसका भी कितना होगा दोस्तों 0.25। सारा खोल लिया। अब देखो कोई भी संख्या में भाग में होती है तो उसको बटे में लिखा जा सकता है। तो 0 पॉइंट कितना है 625 बराबर क्या होगा x। किसी भी संख्या को यदि डिवाइड में दे रखा है तो उसको अगर बटे में लिख दिया मल्टीपल में हो जाता है कन्वर्ट। अब देखिए साहब, यहां पर 3 संख्या के बाद दशमलव है, वो चीज हमें देखना है। तो यहां से देखो, यहां पर 2 जीरो आएगा, यहां पर देखिए दोस्तों 2 जीरो आ जाएगा और यहां पर भी क्या आ जाएगा 2 जीरो। इन सभी के ये पॉइंट हट गए हमारे। और यहां से कितने जीरो जाएंगे 3 जीरो ऊपर जाएंगे, 3 जीरो। तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 से कट रहा है कितनी बार 25 बार, 25 से कितना 625, ये 25 भी कैंसिल हो गया दोस्तों। अब हमारे पास जो बचता है, तो हमारे पास ये 25 से तो 25 कैंसिल हो गया आपका, 25 से तो 25 के। अब हमारे पास जो बचता है, तो यहां पर क्या बचता है दोस्तों 25। नीचे कितने जीरो 1 2 3, कितने जीरो 3। अब 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, तो 5 2 0 1, अर्थात आंसर जो होगा कि 0.025, अर्थात तो ऑप्शन नंबर एग्जिट ए राइट होगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन के अंदर आपने पहले ही आपको ब्रैकेट देखो, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि अगर बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट कॉल कीजिए फिर बाद में डिवाइड कर, तो ब्रैकेट कॉल किया तो मल्टीपल में। जैसे ये भाग में दे रखा था सभी संख्या को डिवाइड कर दिया मैंने, इन संख्याओं को क्या कर दिया इन दोनों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर इससे ये दोनों से काट दिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास है, इससे ये मल्टीपल किया बटे में 0। तो हमारे पास जो हल किया तो आंसर कौन सा होगा ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों ए ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट राइट होगा। देखिए सब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है ध्यान से समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2750 में से घटाए जाने पर प्राप्त अंक एक पूर्ण घन हो। मतलब क्या होगा एक पूर्ण घन बन जाए। तो यहां पर 2700 यदि मैं 50 में से 6 घटाता हूं तो मेरे पास 2744 आता है। अब 2744 इसका घन बन रहा है नहीं बन रहा देखते चेक कर लेते हम लोग। 27 कितना है 44, यहां पर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 1 बार 3 बार 7 बार 2 बार, फिर 2 का जा रहा है 6 बार जा रहा है, फिर कितना होगा 8 बार जा रहा है और 6 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, यहाँ पर 4 बार जा रहा है या 3 बार, फिर 7 का जा रहा है 7 चौक 28 हो गया, 7 हम 63, फिर 7 का जा रहा है 7 बार, यहाँ पर 7। तो घनमूल में 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये संख्या पूर्ण घन बन रही है। तो हमसे यही कहा गया है कि घटाने जाने वाली संख्या का प्राप्त अंतर एक पूर्ण हो जाए। तो क्या संख्या ज्ञात करेंगे, तो वो संख्या क्या होगी दोस्तों, यदि 2750 में से यदि 6 को घटा दिया जाए, किसको घटा दिया जाए 6 को घटा दिया जाए, तो ये 14 का क्यूब है दोस्तों। किसका क्यूब हो जाएगा 14 का क्यूब हो जाता है, ये ध्यान रखें। तो ये संख्या एक पूर्ण घन बन जाती है, ये ध्यान रखें। तो मैंने क्या किया कि घनमूल में तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ 3 3 के जोड़े हमने बना लिए, तो यहाँ पर 2 और 7 का जोड़ा अर्थात 14 हो गया। तो ये 14 का क्यूब आपको दे रखा, इसका क्यूब दे रखा था 14 का। तो इसलिए आंसर क्या घटाना होगा 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है दोस्तों पूर्ण घन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा हमारा, देखिए एक आपको गुणनखंड का मेथड दे रखा है,
कि देखिए ये फैक्टर्स आपको बताना है। क्या दे रखा है, देखो एक्स क्यूब है प्लस एक्स है माइनस 3x², ठीक है, ये गुणनखंड के गुणनखंड होंगे, क्या क्या गुणनखंड होंगे, इसके फैक्टर निकालने। अब देखिए फैक्टर निकालने की तो कोडिंग हम निकालते हैं, तो देखो बराबर 0 कंपेयर कर देते इसका, तो यहां से देखो इन दोनों से कोडिंग x कॉमन आ रहा है, तो x² प्लस क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। यहां से देखिए यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा x² होगा प्लस 1 होगा, बराबर 0 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमें फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों संख्या कॉमन होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है x-3 बनेगा, और दूसरा फैक्टर क्या होगा देखो x² प्लस, ये दो गुणनखंड इसके बनता है। क्या क्या बनते हैं x-3 और x² प्लस 1, x-3 और x² प्लस 1, जो कि ए ऑप्शन पे आपको दे रखा है। क्या किया दोस्तों, यहाँ पर x आ रहा था, x कॉमन लिया, बाहर निकाला, x² प्लस 1 बचा, यहाँ से माइनस का 3 लिया, 3 से लिए थे, यहाँ पर क्या होगा x² प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन आने पर क्या हो जाता है दोस्तों प्लस हो जाता है। तो देखो ये दोनों कॉमन पार्ट है तो हमेशा समान होना चाहिए, तभी ऐसा होता है, ये ध्यान रखे। तो इसका जो आंसर निकल के हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सवाल देखे पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यदि x² प्लस 5x प्लस पी का एक गुणनखंड है, x प्लस 3 हो तो p की वैल्यू आपको डिफाइन, एक इसका गुणनखंड दे रखा है, तो x प्लस 3 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 3 होगा। x की वैल्यू यदि -3 रख दिया जाता है तो हमारे पास जो दे रखा है x² प्लस 5x प्लस p इक्वल टू 0 होगा, इसकी वैल्यू पर डिफाइन करनी, तो x का मान क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 हो गया आपके पास माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस का 5 दिया 15 प्लस p बराबर 0, यहां पर बचेगा माइनस का 6 प्लस p बराबर 0, p बराबर कितना हो गया 6, p बराबर कितना होगा 6। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों 6, इसका जो आंसर होगा वो p बराबर क्या होगा दोस्तों 6 होगा, p बराबर कितना हो जाएगा 6, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। अब देखिए सब इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट देखें क्या किया हमने, किसकी वैल्यू x बराबर वैल्यू पुट मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, तो x 3 प्लस बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर क्या होगा माइनस का 3, ये एक गुणनखंड है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की, यहाँ से p की वैल्यू निकालनी, तो p का मान कितना क्या दोस्तों 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा हमारा 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक आपको फैक्टर्स के अकॉर्डिंग एक गुणनखंड दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है आपको, 0.02 के अकॉर्डिंग क्यूब हो गया प्लस 0.04 का क्यूब अपॉन आपको 0.01 के अकॉर्डिंग स्क्वायर इंटू 0. प्लस 0.02 इंटू 0. का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहां से हमको 0.2 का क्यूब हो गया, तो यहां पर 0.2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा दोस्तों 0.008 होगा प्लस 0. अब देखो दो दो के जोड़े कितना होगा 64 6, तो 1 2 3 और 4 ये हो गया आपके पास। इसके अकॉर्डिंग हम देखो यहाँ पर गुणा करो तो हमारे पास 0.0 का क्यूब हो गया, 0.1 का क्या हो गया दोस्तों क्यूब, हमारे पास जो होगा 0.001 होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम देखें प्लस यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 0.00000, ठीक है 08 हो गया, ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो दो के 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना हो गया दोस्तों 6 6 संख्या के बाद दशमलव होगा तो 2 2 4 2 6 के बाद दशमलव, ये देखिए साहब। अब यहां से हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करना होगा ये ध्यान रखिए। अब 0 को इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं, इनको क्या कर लेते हैं दोस्तों जोड़ते हैं। अब जोड़ने का जो तरीका है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है,
देखो जोड़ने का तरीका भी अलग होता है, पॉइंट वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। 0.00006 ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 0 0 ये आएगा। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास कितना 0.08064 आएगा। अब यहां से हम जोड़े तो नीचे वाला जोड़े के क्या हो रहा है 0.001 आ रहा है। नीचे पॉइंट के स्थान पर पॉइंट होगा, पॉइंट 0 0 0 0 0 और 8। यहाँ पर 8 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 0 पॉइंट। ये ध्यान रखिए इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो है ना ये क्या बन रहा है 0 0 1 हो गया और यहाँ पर 0 0 8। ठीक है, अब इससे हम काटे तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके अकॉर्डिंग से इससे कितनी बार कट रहा है 8 बार। तो इस संख्या का जो मान निकल के हमारे पास कितना होगा 8 होगा। इस संख्या का जो टोटल हल करने पर हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना होगा दोस्तों 8 होगा। कितना होगा 8 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ये ध्यान रखे। तो देखो ये 4 का क्यूब 64 होता है, इसलिए 0 कितने संख्या के बाद 6 संख्या के 2 2 2 2 इस प्रकार से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना होगा दोस्तों 8 होगा। आंसर क्या होगा इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, ये आपको दे रखा है फैक्टर धनात्मक मान याद कीजिए अंडरूट के अंदर। ये क्वेश्चन इसमें सही नहीं दे रखा है, ध्यान रखें। ऐसा होता है क्वेश्चन। अंडरूट 6 है, प्लस के अंडरूट 6 है, प्लस के अंडरूट 6 ये दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कंडीशंस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना होगा। क्या स्थिति हमारे पास रहेगी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो ऐसी संख्या के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा है कौन सा है दोस्तों 6। कौन सा आएगा 6। तो यहाँ पर दो संख्या ऐसी ढूंढनी होती है जिसके फैक्टर करने पर हमारे पास क्या स्थिति हमारे पास क्या होगा ये देखना होगा। देखिए अब देखो यहां पर भी क्या हो रहा है इनफाइनाइट लग रहा है। तो जब भी इस प्रकार से सवाल है तो इसके फैक्टर इन दोनों को इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए कि दोनों के बीच एक का अंतर हो। इस प्रकार के फैक्टर कीजिए कि दोनों के बीच एक का अंतर हो। यदि यहाँ प्लस है तो आंसर बड़ी संख्या होगी, यदि यहाँ माइनस है तो आंसर छोटी संख्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल फॉर में आपको बता देते हैं, जैसे 12 है, अंडरूट के अंदर क्या है 12 है, 12 है, 12 ये सब चलता रहता है 12 इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ पर ऐसे फैक्टर 4 इंटू 3 है, 4 तिया 12 है, प्लस है तो आंसर बड़ा होगा, प्लस है तो आंसर बड़ा होगा। इसी प्रकार से हम देखिए दोस्तों 20 है, जैसे हमारे पास 20 आ गया अंडरूट के अंदर 20 माइनस 20, अंडरूट के अंदर माइनस 20 आ गया, ये फैक्टर इनफाइनाइट है। अब इसके फैक्टर 5 इंटू 4 बनेंगे, एक का डिफरेंस होना चाहिए। माइनस है तो आंसर छोटी संख्या होती है, माइनस है तो आंसर छोटी संख्या होगी, यदि प्लस है तो आंसर क्या होगी दोस्तों बड़ी संख्या होगी। तो इसका जो आंसर निकल के आता है हमारा कौन सा होगा दोस्तों, आपका जो आंसर होगा ए ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 7। क्या है क्वेश्चन कि वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x r का मान ज्ञात करना है। देखो 2x ठीक है, फिर क्या है ry है, फिर क्या है बराबर में 11, बराबर में क्या है 11, फिर 5x है, फिर -7y है, फिर बराबर में आपको दे रखा है 5 का कोई हल ना हो। यदि इसका कोई भी हल नहीं हो तो क्या करें, कोई भी हल निकालने का क्या होता है, कोई हल नहीं होगा तो क्या कंडीशन है। तो कोई भी हल नहीं है तो उसकी कंडीशन a1/a2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2। इसके अकॉर्डिंग ये मान लेते कोई अब हल है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम तो निकाल लेते, इसकी वैल्यू निकाले। तो यहाँ पर वैल्यू हमें डिफाइन नहीं हो रहा तो हम इसकी वैल्यू 2 कितना आ रहा है दोस्तों 5 बराबर r कितना -7। इसको इससे गुणा कर दो, इसको कितना होगा 7 दूआ 14, तो कितना होगा -14 बटे कितना है 5। एक इसकी वैल्यू आ गई r -14/5 आ गई जो कि r की वैल्यू है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका। क्या होगा डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 8।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% अंग्रेजी और गणित में। तो देखो उत्तीर्ण दे रखा है सब जगह उत्तीर्ण, ये ध्यान रखें, उत्तीर्ण दे रखा है तो क्या करेंगे a प्लस बी माइनस सी, ये ध्यान रखें। तो a के अकॉर्डिंग कितना है 80, यहाँ पर कितना है 85, तो 80 प्लस 85 माइनस 75% दोनों विषय में तो 70। देखिए साहब यहां से हम तो 80 प्लस यहां से 10 बचा तो 90% तो उत्तीर्ण हो गया। ये तो क्या हो गया दोस्तों उत्तीर्ण, क्या हो गए उत्तीर्ण। दूसरा कौन सा होता है अनुत्तीर्ण, क्या होगा अनुत्तीर्ण 100 माइनस 10 कितना होगा 10%, अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखो हमसे कि अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या बताओ, कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या में निकालनी है तो अनुत्तीर्ण बते अनुत्तीर्ण होगा। तो अनुत्तीर्ण कैसे निकाला जाता है ये ध्यान रखें। यदि कितना है कुल चार अनुत्तीर्ण दोनों विषय में 40 बटे कितना है दोस्तों 10, परसेंट हटाएंगे तो 100 पड़ जाएगा, 0 से 0 हो गया अर्थात 400। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों 400, कितनी थी 400 थी। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, ये बार बार में कितनी ही बार पढ़ा रखा है आप लोगों को, जो मॉडल पेपर थे उनमें भी आपको फोर्थ ग्रेड के जो मॉडल वहां पर भी बताया था मैंने, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं, इनको करने का तरीका, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं इन सवालों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 9। क्या कहता है 9, यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, मधु की आय हरि की आय से कितने परसेंट कम है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है कमी परसेंट, क्या होता है दोस्तों अधिक अपॉन 100 प्लस अधिक इंटू क्या होगा 100 होगा। तो अधिक कितना है दोस्तों, अधिक कितना है 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना होगा 120 इंटू कितना होगा 100, 0 इससे कट रहा है 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 50, 50 बटे 3 हो गया अर्थात 16 से 2 बटे 3%, 16 से 2 बटे 3% कितना होगा दोस्तों 16 से 2 बटे 3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा। ठीक है, क्या होगा 16 से 2 बटे 3% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है सी में। ठीक है, यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है, तो अब देखो अधिक कमी पूछा था, कमी परसेंट अधिक पूछता, यदि वो अधिक परसेंट पूछता तो क्या होगा दोस्तों कमी अपॉन 100 माइनस कमी, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इंटू क्या होगा 100, ये ध्यान रखिए। ये पूछा है जिसके गुण ये निकाला, अगर वो अधिक पूछता है तो ये वाला करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको एग्जैक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 10। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, यदि छूट और प्रतिशत का लाभ दोनों ही 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा, ये ध्यान रखिए। अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें कितना अंतर ये निकालना है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक लिखना होगा, ये सारे है। अब से पहले देखो अंकित विक्रय मूल्य, माना कि अंकित मूल्य तो हमने मान लिया 100 रुपए, अंकित मूल्य क्या मान लिया दोस्तों 100, तो क्रय मूल्य निकाले, क्रय मूल्य 80 हो जाएगा 20%, और विक्रय मूल्य जो निकाले, अब क्रय मूल्य के आधार पर हम विक्रय मूल्य यदि हम निकालते हैं तो विक्रय मूल्य हमारे पास जो बनेगा वो तो 80 को, तो बेचा अच्छा 20% है, छूट और प्रतिशत लाभ, तो सॉरी यह आपके होगा विक्रय मूल्य तो 80 रुपये, सॉरी 80 रुपये होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा छूट दे दी ना 20, तो विक्रय मूल्य तो बना हमारे पास 80। अब निकालना है क्या क्रय मूल्य हमें निकालना, मतलब खरीदा गया मूल्य हमें पता लगाना है। तो खरीदा गया जो क्रय मूल्य निकालने का जो तरीका है विक्रय मूल्य अपॉन, देखो एक फॉर्मूला होता था मैंने आपको बता रखा था दोस्तों, विक्रय मूल्य अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ, लाभ लिख दो प्लस लाभ इंटू कितना होगा 100, तो यहाँ विक्रय मूल्य 80 था, यहाँ पास 120 इंटू कितना होगा 100, 0 से 0 कट गया, तो 4 तिया 12 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 200 बटे कितना आ गया दोस्तों 3, 200 बटे कितना आ गया 3 आ गया मेरे पास, 200 बटे कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब यहां से यदि हम लाभ निकालें कितने का लाभ होता है वो पता लगा लेते हैं।
तो यहां से हम लाभ निकाले तो लाभ कितने का हो रहा है? अब लाभ तो कितना है, अंकित मूल्य कितना था 100 माइनस 200 बटे कितना आ रहा है दोस्तों 3। इसमें से एलसीएम लेंगे 3, तो 300 माइनस कितना आ गया 200, तो यहां पर आ गया 100 बटे कितना आ गया 3। तो वृद्धि परसेंट हमें निकालना है, वृद्धि क्या होगा दोस्तों 100 बटे 3, 100 बटे कितना है 3, 100 बटे कितना है 3 अपोन यहां पर कितना है दोस्तों 200 बटे 3 इंटू कितना होगा 3 से 3 कट गया, इससे कट रहा 2 बार, 2 से कितना कटा 50। तो वृद्धि कितनी आ गई दोस्तों 50%। वृद्धि कितनी आ गई आपके पास 50%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा में दे रखा है, ए के अंदर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में आएगा 12। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% का लाभ और 10.5% की हानि के बीच अंतर जो आपको दे रखा है एक्स 61, माना कि उसका अंतर क्या कोई एक्स मान लिया हमने, तो जो लाभ होता है तो 112.5 बटे क्या होगा 100 होगा इंटू एक्स, अंतर का मतलब होता है माइनस, और 10.5% की हानि होती है तो माइनस 100 में से 10.5 घटाएंगे कितना आएगा 89.5 अपॉन कितना होगा 100 एक्स आएगा, इक्वल टू कितने का अंतर है 161 का अंतर है। ये आपको दे रखा है एक्सटेंट के बीच। परसेंट हटाएंगे तो 16 का ध्यान, अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ पर जो आएगा आपके पास 1000 है तो 1125 हो गया माइनस 895 बराबर 161 आपके पास। इसको इधर मल्टीपल कर देते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जब घटाते तो हमारे पास जो कंडीशंस बचती है वो क्या रहेगी दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या होगा 0 बचा, यहां से 3 बचा, यहाँ 2 बचा, ये ध्यान रखें। बटे कितना होगा 1000, एक्स का एक्स चल ही रहा है आपके पास, बराबर 161। इससे तो एक कैंसिल होगा, 23 से 3 7 21, 7 बार, इसको कितनी बार कट रहा है 7 बार, 3 7 21 हो गया 2 और 3 2 6 और 2 कितना होगा 8 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बचेगा कितनी बार बचेगा 23 से काटे तो 3 7 2 14 15 16 हो गया ना 7, तो 7 बार, इसका कितना होगा आपके पास 700। तो हमारे पास जो अंतर है कितना का 700। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आगे पढ़ो। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का क्या निकालना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकाले, अब कितने की वस्तु है 700, कितने का लाभ हो रहा है 19 का, 19/100, 2 0 से 2 0 हो गया। ठीक है, 7 नाम कितना हो गया दोस्तों 63, 7 और 6, 7 के बाद में रखो 3 अंश के 7 1 8, 833, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों ए राइट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर क्या होगा ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 12। क्वेश्चन नंबर 12, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपए और 4 वर्ष में 925। 3 वर्ष में कोई धनराशि है जो 850 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में वो धनराशि कितने 925 रुपए। दोनों के बीच साधारण ब्याज चल रहा है दोस्तों, 1 वर्ष का अंतर है। यहां पर कितने का अंतर आएगा 5 और 75। यहां 3 वर्ष की जरूरत है, 3 वर्ष का ब्याज निकालो तो 3 75 इंटू 3 हो गया, तीनों पंजा 15 80 का 3 से 21 22, इन दोनों का डिबे, ये आपका मिश्र धन है, ये ब्याज है, तो मूलधन हम निकाले तो कितना होगा 625। तो मूलधन हमारे पास होगा वो कितना होगा दोस्तों 625, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका ए राइट होगा। ठीक है, तो 925 की धनराशि क्या आ जाएगी हमारा 625। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया दोस्तों आपके पास ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 13। 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 है तथा अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है वो 4:3 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या होगा।
तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर हमें निकालना है। अब देखो उनका 4:3 तो आपको दे रखा है, 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष के और अब से देखो, तो देखो क्या क्या नाम है, एक तो राम और श्याम। राम भाई साहब 13 और 9, तो यहां पर आएगा 13x है, यहां पर कितना आएगा 9x, ये ध्यान रखें। तो 13x बटे 9x हो गया। अब आगे चलो, 4 वर्ष पहले की बात है तो 4 प्लस हो जाएगा, वर्तमान में लिया है। अब 4 वर्ष बाद है तो 8 और आएगा, 8 और जुड़ जाएगा। इनका जो अनुपात है वो कितना होता है, 4/3, ये सवाल है आपका। तो 13x + 12, 9x + 12 इक्वल टू कितना होगा, 4/3। इसको इससे, इसको 13 × 3 = 39 हो गया, x हो गया प्लस 12 × 3 = 36 बराबर 9 चौक 36 हो गया, x प्लस 12 × 3 = 36। ठीक है, अब यहां से हम देखें 12 चौक 48, सॉरी 12 चौक 48, यहां से चलो गया, तो यहां पर कितना हो गया देखो, 39x - 36x इक्वल टू 48 - 36, 48 माइनस कितना आ गया, 36, कितना आएगा दोस्तों, 48 - 36 आएगा, 48 - 36 होगा। यहां से 3x हो गया दोस्तों, यहां पर हमारे पास बचेगा 2 और 1 12, 3 चौक 12 4, x बराबर कितना आ गया, 4, x बराबर क्या होगा, 4। तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा, इन दोनों की आयु का अंतर हमें निकालना है। अब इनकी आयु का अंतर निकालना है, तो यहां से इसके अंदर कितने का अंतर है दोस्तों, 4x का, इसके अंदर तो अंतर है जो कितना है, अंतर कितना है दोस्तों, 4x का। तो x की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 4, तो 4 चौक कितना होगा दोस्तों, 16। तो आंसर क्या होगा हमारा, 16 वर्ष का। कितना अंतर होगा, 16 वर्ष का अंतर होगा। कितने का अंतर होगा दोस्तों, 16 वर्ष। तो इसका जो आंसर निकल आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट, एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का जो अनुपात है वह 27:7 है। एक तरफ दूध है, दूसरी तरफ पानी है, इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 27:7 है, दूध और पानी। फिर देखो उस मिश्रण में पानी कितना और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। अब देखो मैं जब भी अनुपात वाला ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो आगे वाला अनुपात समान कर लीजिए। इसको समान करने के लिए इसको क्या कर दिया, मैंने 9 से गुणा किया, 9 × 3 = 27:9 हो गया। इसमें से इसको घटाओ और इसमें इसको जोड़ दो, इसमें से इसको घटाओ, इसमें इसको जोड़ दो, तो हमारे पास जो बढ़ता है कितना बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ 27 में से इसको जोड़ेंगे तो 7 दूना 14 कितना होगा, 27 + 7 इंटू टोटल 85, तो 2 बटे के हमारे पास कितना होगा, 34, कितना होगा 34 इंटू कितना होगा 25, 17 दूना 34 हो गया 5, अर्थात 5 लीटर आंसर होगा। कितने लीटर होगा दोस्तों, 5 लीटर आपका आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। कौन से ऑप्शन में देखा दोस्तों, डी ऑप्शन, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा आएगा, क्वेश्चन नंबर, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब वो कह रहा है कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे के बराबर, तो इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो इसको कोण सी प्लस कोण सी लिख दूं मैं, बराबर 180 हो गया। तो यहां से हम देखो 2 कोण सी हो गया बराबर 180 हो गया, इससे कट रहा कितना 90 डिग्री, कोण सी बराबर कितना गया 90 डिग्री, कोण सी कितना गया 90 डिग्री। तो तीसरे कोण का माप क्या होगा, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। तीसरे कोण का माप क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको देखा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे आपको। जितना क्वेश्चन छोटा होता है उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट छिपा होता है, ध्यान रखें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नए नए क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी घर बैठे इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इसका बेनिफिट हो सके दोस्तों। अब देखो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वर्त इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 वर्तों से स्पर्श करता है। तीनों वर्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा।
तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना। अब 3 वृत्त हम बनाते हैं। किस प्रकार के वृत्त हमें बनाना? जैसे 3 वृत्त के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तीनों अर्थ से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो निकालना है। इनकी जो रेडियस है वो इस प्रकार से दे रखी है हमारे पास। इनकी जो रेडियस है वो सभी के 3.5 है। इनकी कितनी देखे? 3.5। अर्थात ये आपको 1a, ये भी 3.5, ये भी 3.5, ये भी 3.5 है। ये ध्यान रखिए। अब आपको ये वाला भाग चाहिए, ये वाला भाग चाहिए। कौन सा चाहिए दोस्तों? ये वाला भाग आपको निकालना है। किस प्रकार से आपको निकालना होगा? तो तीनों वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तीनों वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमारे पास जो होगा समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा कितनी है दोस्तों? 3.5, कितना होगा? 7 14, 7 इंटू 7, ये आपको दे रखा है। अब देखो ये तो हमारे पास आ गया। अब इसका मान जो होता है 1.732 अपॉन 4 हो गया इंटू 49, ये हमारे पास। अब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। अब इसके अकॉर्डिंग हम निकाल, इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 21.21। क्या है? सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या करेंगे? स्क्वायर। ये ध्यान रखें। अब ये तो हमारे पास आ गया निकल के। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? अब एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का क्षेत्र, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा आपके पास? πr² थीटा बटे कितना होगा? त्रिज्यखंड का मतलब वृत्तखंड का 360। पाई का मान कितना है दोस्तों? आपके पास 22/7 इंटू आर का मान है कितना? 7 इंटू 7 त्रिज्या। ठीक है, ये आपकी भुजा है, रेडियस 3.5 है, 3.5 कितनी है? 3.5 इंटू 3.5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इंटू थीटा का मान कितना है? 60 बटे कितना है? 360। इससे कट रहा है कितनी बार? ये 6 बार। ठीक है, 2 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। 2 से कट रहा है 11 बार। अब हम देखें तो कितना होगा? 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 7 कितना होगा? 21 अपॉन कितना होगा? 7 कितना होगा दोस्तों? 21 हो गया। जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास जो स्थितियां बनेगी, इसको हल करते हैं तो 6 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो यहां तक तो हमें निकालना है। अब देखो इसका भी मान आ गया हमारे पास, इस वाले भाग का भी मान आ गया हमारे पास। अब देखो यहां से ध्यान से समझ लो, गलती नहीं करें। अब देखो इन भागों का भी मान आ गया हमारे पास। एक भाग का मान तो ये आया, लेकिन ऐसे कितने भाग है दोस्तों? 3 भाग है। ऐसे कितने भाग है? 3 भाग। तो तीनों का निकाले, 3 से गुणा कर दो। 3 इंटू हमारे पास होगा कितना होगा? 6.416। इसको गुणा करने पर जो हमारे पास बनेगा वो कितना होगा? 19.25। कितना होगा? 19.25 के लगभग। ठीक है, अब यहां से हमें निकालना है, तो इनके क्षेत्रफलों का जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है? छायांकित। तो देखो बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े का मान कितना है? 21 पॉइंट कितना है? 217 माइनस कितना आएगा? 19.25। ये आप क्या रहा है? अब इसमें से हम घटाते हैं तो हमारे पास जो बचता है 1.967। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में आएगा? ठीक है, सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत से कम देखने को आपको मिलेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो आपको एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्य खंड का ऐसे एक का निकालेंगे 3 से गुणा कर, तीनों त्रिज्य खंड आपके सामने थे, इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका एग्जिट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है दोस्तों, 17। एक टैंक के आंतरिक भाग की लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, गहराई सेंटीमीटर है, 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दीवार से उसकी दीवारों को तली के अंदर की ओर प्लास्टर करने में लागत क्या होगी। अब तली के अंदर हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, क्या होगा दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा 2h कोष्ठक लंबाई प्लस क्या होगा चौड़ाई। अब देखो क्या कह रहा है कि तली पर अंदर की ओर प्लास्टर भी लागत क्या होगी। अब चार की दीवारों के बाद तली पर तो लंबाई इंटू क्या होगा चौड़ाई, ये ध्यान रखें। तो 2 इंटू एच, एच ऊंचाई कितनी दे रखी है, गहराई का मतलब ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी दे, लंबाई 25 और चौड़ाई कितनी है 12, प्लस 25 इंटू क्या आ जाएगा 12, 12 इंटू कितना हो गया दोस्तों 7 हो गया, और 3 हो गया 37, प्लस कितना हो गया इसका हो गया 25 की 150, 25 हो गया 300 हो जाएगा। इसको हम गुणा करें तो 7 दूआ 14 अर्थात 44, प्लस कितना होगा 300 तो 744 हो जाता है। कितना होता है 744 हो गया आपके पास। अब हमसे कहा गया है कि अंदर इसकी लागत हमें निकालनी है, कितनी की लागत आएगी इसमें वो हमें पता लगाना है। देखो प्लास्टर पर खर्च 744 इंटू कितना है आपके पास 75 पैसे बटे 100, 25 थी 75, 25 100, 4 से कट रहा है एक बार, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठा 32, 4 छक्का 24, 3 छक्के 18। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, 3 छक्के 18 हासिल के 1 होगा, 3 अट्ठा 24, 1 25 हो गया 2, ठीक है 3 और 2 कितना हो गया 5, 558। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका कितना होगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों 18। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8 अनुपात 27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो साहब ये तो है आयतन, एक होता है क्षेत्रफल और एक होती है भुजा। एक क्या होती है दोस्तों, भुजा। ये ध्यान रखें तीनों कॉन्सेप्ट। यहां पर 8 अनुपात 27। अब देखो यदि इसका घनमूल निकालो तो भुजा मिलेगी, घनमूल कितना होगा 2 अनुपात 3। अगर वह भुजा का अनुपात पूछता तो 2 अनुपात 3 है। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में स्क्वायर कर दो उसका, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 के स्क्वायर 9 होगा, तो आंसर कितना होगा दोस्तों 4 अनुपात 9। आंसर कितना होगा 4 अनुपात 9। यदि वो क्षेत्रफल का न पूछकर भुजाओं का पूछता तो 2 अनुपात 3 होता, लेकिन उसने क्षेत्रफल का पूछा इसलिए आंसर कितना होगा 4 अनुपात 9 होगा। ध्यान दो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट राइट होगा। एग्जाम्पल पर मैं आपको और बता देता हूं, जैसे आपके पास ये आयतन है, ये आपके पास भुजा है, सॉरी क्षेत्रफल है, और ये क्या है आपकी भुजा। अगर एग्जामिनर आपको भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात 3 दे दे, भुजाओं का अनुपात कितना दे दे 4 अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा 16 अनुपात कितना होगा दोस्तों आपके पास 9, और आयतन का अनुपात होगा 64 अनुपात 27। ये ध्यान रखें, यहां से स्क्वायर करते हैं फिर यहां से ही क्या करते हैं क्यूब। ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग करना होता है, अगर आयतन निकालना है तो क्यूब करना होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास से दोस्तों 4 अनुपात। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 19। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को, एक थैले में 2 लाल 3 हरी और 2 नीली गेंद है, उनमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंदों में किसी भी गेंद के नीले न होने की प्रायिकता में, किसी भी गेंद में नीले न होने की प्रायिकता में निकालें। अब सबसे पहले तो हमें कुल गेंदें निकालते हैं, कुल निकालते हैं, कुल गेंदें
कुल गेंदें कितनी आएगी देखो, ये पता लगाओ सबसे पहले तो। अब देखो 2 और 2 3 5 और 2 7 हो गए, तो 7C2 कितनी निकालनी है, 2 निकालनी है। तो देखो 7 कितना आ गया, C2 आ गया, तो टोटल गेंदें निकालनी है 7 निकालनी है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो तो 2 नीली ना हो, 2 नीली नहीं हो तो वो लाल हो सकती है, हरी हो सकती है। तो देखो फैक्टोरियल कितना हो गया दोस्तों आपके पास, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। अब देखो साहब वो क्या आएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल कितना आ जाएगा पास, कि वह गेंदे क्या नहीं होनी चाहिए हमारे पास, वो बोल रहा है कि वो गेंदे 2 गेंदे निकालनी है और वो क्या होनी चाहिए, नीली नहीं होनी चाहिए। अब निकालनी कितनी है 2, तो फैक्टोरियल 2 कितनी होगी, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 के इसको खोलेंगे तो 7 इंटू 6 होगा, यहाँ पर 2 इंटू 1 होगा, 6 दिया 21, 7 21, तो टोटल गेंदों की संख्या तो कितनी आ गई 21। अब क्या कह रहा है, निकाली गई गेंदों में किसी की गेंद नीली ना होने की प्रायिकता। अब नीली ना हो इस प्रकार से, तो नीली नहीं हो तो बची हुई गेंदों कितने होगा, तो शेष गेंदे कितने, 5C2 5C2 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया और फैक्टोरियल कितना होगा 3 बचा हुआ। अब देखो तो फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 2 हो गया, 2 निकालना, और यहाँ पे फैक्टोरियल कितना का 3, कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 होगा, तो फैक्टोरियल 3 से तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल होगा, तो 5 इंटू कितना होगा 4 होगा 2 बार, 2 इंटू कितना होगा 1, 2 से कट रहा है 2 बार, हमारे पास 10। तो देखिए साहब, तो यहां पर क्या कह रहा है कि गेंद नीली ना होने की प्रायिकता, तो नीली ना होने की प्रायिकता, नीली गेंद ना होने की प्रायिकता, तो जो P ऑफ E इज इक्वल संभावित स्थिति, संभावना कितनी आई हमारे पास 10, टोटल स्थिति कितनी है 21, तो आंसर जो बनेगा वो 10/21, आंसर जो बनेगा वो कितना होगा दोस्तों 10/21 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 20। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 20। देखिए साहब, एक बक्से में 12 संतरे तथा 10 सेब है, आधे सेब तथा आधे संतरे खराब है, एक फल के यादृच्छिक चयन करना है, तो खराब संतरे होने की प्रायिकता, खराब संतरे के होने की, तो खराब और सही, एक तो एक खराब एक है सही, तो खराब संतरे कितने होंगे 6 खराब होंगे, सच ही होंगे, 6 खराब होंगे, क्या होंगे सर, तो खराब संतरों की प्रायिकता में निकालने हैं, खराब संतरों की प्रायिकता, खराब संतरे कितने होंगे दोस्तों 6, और टोटल संतरे कितने होंगे ये हमें बताना है। टोटल कितने संतरे हमारे पास 6 और 12 और 6 कितने हो गए 12 + 10 22, तो 6 बटे कितना गया 22, 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है कितनी बार 11, तो 3 बटे कितना आ गया दोस्तों 11, 3 बटे कितना आ गया 11, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपके पास राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दी गई आकृति में एक तिर्यक रेखा 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, चिन्हित कोणों में से 2 कोणों का माप समान है, बड़े कोण का छोटे कोण के माप का अनुपात, बड़े कोण और छोटे 2 कोणों का माप समान है। देखो इसका और इसका माप समान, देखो जेड की आकृति वाले कोण एकांतर कोण होते, जितना कोण है इतना ही कोण ध्यान रखें, ठीक है, एक बड़ा कोण और छोटा, तो ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो इनका जो अनुपात है देखो ध्यान से समझना, बड़ा कोण प्लस छोटा कोण का अनुपात कितना है 7:3, इनकी क्या करवा दो दोस्तों शादी, इनकी क्या करवा दो शादी करवा। अब देखो एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो इन दोनों का योग होगा 7x + 3x बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 10x बराबर कितना होगा 180, x से x कैंसिल, x बराबर कितना होगा 18। हमसे पूछा है बड़ा कोण, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान भी बड़ा, तो बड़ा कोण कितना होगा 7x होगा, 7 × 18, ठीक है, 7 × 56 126, अर्थात बड़े कोण का मान कितना होगा दोस्तों 126 होगा, बड़े कोण का मान कितना होगा 126 होगा। कितना देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से समझिए।
ठीक है, ए दी गई आकृति में डी एक बिंदु बी पर वर्त को स्पर्श रेखा है, वर्त की स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, त्रिभुज एबीसी आपको दे रखा है। इस प्रकार बनाया जाता है कि ए और सी दिए गए वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु है, परिधि पर स्थित कर दिए मैंने सारे बिंदु, जहां पर ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी और ए सी दोनों बराबर है, यदि कोण ए बी डी बराबर 65 डिग्री है। ए बी डी का मतलब है, देखो ए बी और डी, ये कितना है दोस्तों 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री आपको बता रहा हूं। अब देखो स्पर्श रेखा है इसके अकॉर्डिंग अपन, तो यहां पर देखिए जेड की आकृति के अकॉर्डिंग तो हमारे पास जो होगी इसके अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा हमारे पास जेड की आकृति का। चलो छोड़ो, अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, ये ध्यान रखें। तो कोण त्रिभुज देखो ए बी सी आपको दे रखा है, ए बी सी हमें पूछा है हमसे, तो क्या वो बी ए सी पूछा है, बी ए सी हमसे पूछा है। त्रिभुज ए बी और सी का मान एक आपको दे रखा है कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब देखिए साहब ये आपके पास इसके कितना 65, तो ये 65, ठीक है, ये समांतर है तो ये भी 65 होगा। दो समद्विबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन है कि आधार की जो भुजा है उनका मान कितना होता है, समद्विबाहु दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो ये 65 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री होगा। हमें निकालना है कोण बीएसी का मान बराबर 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे 130 हो गया, प्लस कोण बीएसी का मान 180 डिग्री होगा। कोण बीएसी बराबर 180 माइनस 130, कोण बीएसी बराबर कितना है 50 डिग्री। तो हमारे पास जो कोण बीएसी का जो मान आता है वो कितना होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 50। तो देखिए दोस्तों आज मैंने टोटल जो क्वेश्चन 22 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, ये 22 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने चाहिए। जो आप ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। आप घर बैठे जो तैयारी कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको मिल सके, ताकि आप दूर दराज पर जहां पर भी रह रहे हो उस कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाना आपका कर्तव्य है दोस्तों। क्योंकि जितना आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करने वाले।